फिर कह रहा हूं, अमृत की तरह ये शिव महापुराण की कथा। घर में चला रहे हो तो वॉल्यूम तेज कर दो, सारे घरों में उसका संचार होना चाहिए। हर कमरे में, हर जगह पर, जिस अन्न को खाओ उसमें भी कथा का संचार होना चाहिए। जिस पानी को पियो उसमें भी शिव महापुराण का मूल मंत्र का संचार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, महामृत्युंजय का संचार होना चाहिए। जिस दवाई को हम खा रहे हैं वो भी हमें इस कथा के माध्यम को सुनकर खा रहे होंगे तो वो अमृत का काम करे। ये कथा केवल कथा नहीं है, ये शिव महापुराण की कथा एक ऑक्सीजन का काम करे। और विश्वास रखकर कहता हूं, जिसने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लिया उसको ना तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना वेंटिलेटर की जरूरत है। बाबा चाहेगा तो वो कैलाश अधिपति शंकर का केवल अगर आपने गुणगान कर लिया, आप उसकी मस्ती में डूब गए, अपने आनंद में डूब गए। मन को, चित्त को इस सारी बीमारी से, व्हाट्सएप से, ये न्यूज़ों से, बीमारियों से हटाकर शंकर में अगर लगा दिया। हाँ, ये जरूर है पहले दिन कथा में मन लगाना थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि पहले दिन तुम्हारी भी आदत थोड़ी ना रहती है 3 घंटा कथा में बैठने की है। पहले दिन तो तुम्हारी आदत है थोड़ी देर पे ये देख लो, थोड़ी देर में नाटक देख लो, फिर थोड़ी देर खाया पिया 12-1 बजे और खा पी के सोए, शाम के 5-6 बजे उठो और सोने के समय पे ये महाराज आ गया कथा वाचन। अब 2 बजे से 5 बजे तक सोने का समय और 2 बजे से 5 बजे तक कथा का समय, तो 3 घंटा बड़ी मुश्किल से, पहला दिन तो बड़ी मुश्किल से निकलता। बाबा रामदेव के सारे आसन लगा लोगे सुनते सुनते हो। कथा में दिन लगाना बड़ा कठिन पहले दिन, और पहले दिन अगर मन लग गया फिर बाकी के 6 दिन तो भगवान कहाँ लगाएगा, और 7वां दिन कब हो जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कथा का। नहीं रमा पाए देवराज ब्राह्मण, रमे और देवराज ब्राह्मण की चित्त वृत्ति, मन नहीं। मिल जरूर गया मनुष्य का देह, मानव का शरीर मिल जरूर गया, पर यह मानव का शरीर देवराज को मिला, पर देवराज ने इस मनुष्य शरीर को सत्कर्म में नहीं लगाया। थोड़ी देर अगर मन को लगा भी लेता तो ठीक था। जैसे एक संत रोज रात्रि के समय पर प्रवचन देने बैठते थे, प्रतिदिन का नियम था, बहुत सारे लोग उनके प्रवचन सुनने आते थे। संत के यहां पर एक बिल्ली थी, वो बिल्ली इतनी समझदार हो गई थी संत के यहां रह कर कि वो भी प्रवचन सुनती थी। संत क्या करते कि आजकल तो ये लाइटें हो गई, संत उजाला करने के लिए, प्रकाश करने के लिए दिया जलाकर बिल्ली के सिर पे रख देते और बिल्ली बैठी रहती और प्रवचन सुनती रहती। बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते। अब प्रवचन सुनने वालों में भी बहुत सारी तरह के लोग रहते हैं। 4 तरह के लोगों का वर्णन तो पहले भी वर्णन किया है हमारा, 3 तरह का भी वर्णन किया। सोता जो कथा में सोने के लिए आता है, सरोता जो कथा को कतरने के लिए आता है, महाराज जी ने क्या बाचा क्या नहीं बाचा, क्या अच्छा बोला क्या बुरा बोला। दिन भर वो कथा सुनते समय कतरता ही रहता है कि महाराज को तो कथा ही बाजना नहीं आया, इनने तो ये बाज दिया, उनने तो यूं कह दिया, उनने तो ऐसा कह दिया। अरे कुछ अच्छा ग्रहण कर लो। बहुत छोटा सा मनुष्य का शरीर मिला, कब चले जाएगा, प्राण छूट जाएंगे। अच्छा और बुरा करने में हमने पूरी जिंदगी निकाल दी। और एक होता है श्रोता जो कथा सुनने आता है। महाराज जी जब प्रवचन देते थे तो बिल्ली के सिर पे प्रकाश करने के लिए दिया रख देते थे, प्रकाश करने के लिए, उजाला करने के लिए। तो बहुत सारे लोग प्रवचन सुनने आते थे, उसमें से एक व्यक्ति आता तो उसका प्रवचन में दिमाग कम जाता और बिल्ली में ही लगा देता। गजब की बिल्ली है, और सिर पे दिया, गजब का दिया है, बताओ। बस वो आए और ऐसी ठोडी पे हाथ रख के बिल्ली को देखता रहे, प्रवचन में मन डाले।
और केवल व्यक्ति देखता देखता नहीं रहे, ये सोचता रहता है कि आखिर ये प्रवचन में बिल्ली के सिर पे दिया जल रहा है, उजाला हो रहा है। संत कहते हैं कि जैसे ही अंधेरा ज़्यादा होने लगता है तो बिल्ली को कहते खड़ी हो जा, तो बिल्ली दिया रख के खड़ी हो जाती तो उजाला और फैल जाता। इधर भगत ज़्यादा हो जाते तो बिल्ली को इधर ले आते तो उजाला इधर से आ जाता। जितने लोग बैठते वो प्रवचन सुनते और वो उसका ध्यान बिल्ली में और दिया। इसने मन में सोचा इस बिल्ली का कुछ करना पड़ेगा ये। और दूसरे दिन वो प्रवचन सुनने आया तो एक चूहा पकड़ लाया। अब चूहा पकड़ के लाया, प्रवचन चालू। और जैसे ही प्रवचन चालू, दिया लगा था बिल्ली के सिर पे और इसने चूहे को छोड़ा, और इसने चूहे को छोड़ा तो बिल्ली ने दिया पटका और चूहे पे जम। और जैसे ही झपकी तो चारों तरफ अंधेरा हो गया। अब वो व्यक्ति जो बिल्ली के लिए चूहा लाया था, उसने खड़े होकर कहा, महाराज जी देख लो तुम्हारी बिल्ली को, इतना प्रवचन दिया तुमने, इतना ज्ञान की बातें कही तुमने, और बिल्ली ने 5 मिनट में अंधेरा कर दिया और वो चूहे पे झपक गई। संत बोले बिल्ली नहीं ये तुम हो। संत बोले ये बिल्ली नहीं तुम हो। बिल्ली में और तुम में कोई अंतर नहीं है। जब ज्ञान की कथा होती है, प्रवचन होता है, खूब अच्छी अच्छी बातें करे, पूजन पाठ हो, तो व्यक्ति ऐसी बात करे कि बाप रे इसके बराबर कोई धर्मात्मा ही नहीं, इसके बराबर कोई सत्संगी नहीं, इसके बराबर कोई भजनावली नहीं। इसके बराबर कोई सत्संग करने वाला, इसके बराबर कोई भजन करने वाला है ही नहीं। और जैसे ही प्रवचन पूर्ण हुआ, इसको कहते हैं हमारे यहाँ शमशानी वैराग्य। शमशान में जाते हैं तो ऐसा लगता है सब बेकार है, साहब सब छोड़कर इसको शमशान वैराग्य। और जब जैसे ही प्रवचन पूरा हुआ, और प्रवचन पूरा होते से जैसे ही चप्पल पहनकर गया, वैसे ही फोन लगाकर पूछा कितने का घाटा हुआ, कितना कमाया, कितना व्यर्थ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस ये फिर समझ लो ज्ञान का प्रकाश था, दिया नीचे गिरा और अंधेरा हो गया। मतलब चूहा आया और झपक गए, बस वो अज्ञान का अंधेरा फिर आ गया। वो अज्ञान का अंधेरा फिर हो गया, फिर वो अज्ञान का अंधेरा सामने आ गया। अरे भाई, देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा, ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, और ब्राह्मण कर्म ना कर कर एक बार चोरी कर कर धन लाया। बहुत तेज शरीर में ताप पड़ा, और ताप पड़ा तो उस शरीर के ताप के कारण वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। शरीर के ताप के कारण मंदिर में प्रवेश किया, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करा, शरीर में ताप था, सोन जो चोरी का सामान था उसको रख कर बैठ गया। वहीं पर महाराज जी एक कहीं कोने में बैठे, कहीं पर बैठ कर एक पंडित जी शिव महापुराण की कथा बाँच रहे थे, शंकर का अनुमोदन कर रहे थे, शिव महापुराण का वर्णन कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी देर में हर हर महादेव बोल रहे थे। शिव कथा सुन। अच्छा, जिसका मन शिव महापुराण में रमता है ना, तो उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ढूंढता रहता है। देखना जरा, चैनल लगा शिव पुराण आ रही होगी महाराज, जरा देखो जरा। जिसको आदत रहती ना शिव पुराण सुनने की, फिर उसका मन कहीं लगता ही नहीं। शिव पुराण के जो श्रोता होते हैं ना, शंकर के जो भगत होते हैं ना, बड़े अड़भंगी होते हैं, उनका मन ही नहीं लगता। जरा देखना, जरा महाराज आ रहा होगा, चला जरा चैनल चेंज कर, देख कहाँ पर आ रही है शिव पुराण महाराज की, जिनकी आदत में है शंकर की कथा। कल हमारे वो कलकत्ता वाले शराब
उनका फोन था, कह रहे थे गुरु जी लॉकडाउन चल रहा है, ऑनलाइन कथा मन है कि स्कंद पुराण सुन लें, जरा आप समय ममय निकाल कर जरा बताइए ना, हो तो बैसाख महीने में सुन लें। तो आकाश जी बोले कहे जरा गुरु जी उनका फोन, हमने कहा कहो अवियाल कथा राजगरिया परिवार की लगी है और वो 9 तारीख से शुरू हो रही है, मासिक शिवरात्रि के दिन से, तो उसको श्रवण करें, इसके बाद देखा जाएगा जब समय हो ऑनलाइन का। उनका एक शब्द था बड़ा सुंदर, उन्होंने कहा गुरुदेव ऐसी विषम परिस्थिति चल रही है कि अब एक जगह पर एकाग्रित होकर तो कथा सुनना मुश्किल है, पर कम से कम ऑनलाइन कथा करवा कर सुनकर हम हमारे मन को शांत कर लेते हैं और भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ये तो सुख है ना गुरुदेव। और ईमानदारी की बात बोलूं मैं, आकाश जी, निशा जी, राजगरिया परिवार से हम भले मिले नहीं हैं, क्योंकि ये बुकिंग भले अपने आशीष जी पर कराई है, आशीष जी से बात कर आपसे हमारा मिलना नहीं हुआ, पर टीवी चैनल के माध्यम से कथा अगर आप सुन रहे हैं तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि राजगरिया परिवार के सदस्य, भले ये हॉल पूरा खाली हो, यहाँ कोई नहीं, केवल कुबेरेश्वर महादेव की ये भूमि, गौशाला, भोजन भंडारा बाबा का आशीर्वाद, और ऐसा लगता है कि आप ही नहीं, पूरे जहाँ जहाँ लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे श्रोता एक जगह पर, आपका मन यहाँ लगा है ना, तो ऐसा लगता है कि आप सब यहाँ बैठकर कथा का रसास्वादन करो, इस कथा को सुन और दिल से सुन रहे हो ना आप। मेरा विश्वास है बाबा आपको दिल से आशीर्वाद भी प्रदान करेगा, जितने लोग भी सुन रहे हैं आशीर्वाद प्रदान करेगा। आप जितने लोग दिल से श्रवण कर रहे हैं, दिल से सुन रहे हैं, महाराज देवराज का मन, देवराज का चित्त, देवराज की बुद्धि नहीं लगी। आखिरी में देवराज के शरीर पर पसीना पसीना आने लगा, घबराहट होने लगी, और देवराज उसी समय पर उठकर भागा। जैसे ही देवराज उठकर भागा, भागते ही थोड़ी दूर गया था, देवराज को ठोकर लगी तो प्राण छूट गए। प्राण छूटे, और जब प्राण छूटे तो सम्मुख में जिस जगह पर प्राणों को देवराज ने त्यागा, वहां पर बेलपत्री का वृक्ष था। बेलपत्री का पौधा था, वृक्ष था। और उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब देवराज के प्राण गए, महाराज स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, नीचे तो नीचे वो भी जाने दो, यहां तक वर्णन किया शिव महापुराण में तो कि बेलपत्री का जो फल होता ना, बेल फल जो होता है, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति के यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, संपदा की कमी होती है, जिसके यहाँ पैसा नहीं आता, धन नहीं आता, तो बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का जो फल होता है, उस फल के गूदे को, बेलपत्री के फल का गुर्दा निकाल लो, सुखा लो, गाय के घी में उसको डुबो लो, और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के लिए अग्नि में आहुति दीजिए। महाराज शाम के समय पर सूर्यास्त के पहले ये जो आहुतियां हम बेले के गुर्दे के फल की गाय के घी में डुबोकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नाम से देते हैं, महाराज 2 या 3 शुक्रवार करोगे, लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती है। एक प्रयोग और कर देखना, कभी अगर मौका मिले आपको तो प्रयोग कर देखिए।
लिंग पुराण के अंदर लिखा हुआ है, शिव पुराण में, लिंग पुराण में और स्कंद पुराण में कहा गया कि अगर किसी ने बेले के फल को, बेले के फल का अगर थोड़ा सा भी गुर्दा पाया है, बेले के फल को खाया हो या बेल का रस पिया हो या बेल के फल का जूस पिया हो, अगर वो व्यक्ति का अनायास किसी कारणवश प्राण भी छूट गए हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि 27 दिन तक वो बेल के फल का रस उसके नस नस में रहता है, तो उस व्यक्ति को यम नहीं छूते, वो कैलाश पर निवास करता है। मर भी जाता है तो अधोगति में नहीं पड़ता, नरक नहीं भोगता, वो बैकुंठ पद का कामी होता, बैकुंठ का निवासी। बैकुंठ का निवास। ये जो शिव जी को चढ़ती बेलपत्री हुई, शमी पत्र हुआ, मदार का पुष्प, आंकड़े का जो पुष्प हुआ, ये सब साधारण नहीं है साहब। शंकर का एक एक गुण तत्व ग्रहण करने वाले, शंकर का अनुमोदन करने वाले, शिव को एक एक वस्तु जो चढ़ने वाली साधारण नहीं है। महाराज, हम तो आपसे निवेदन पहले भी करे, आज फिर करते हैं। मान लो आपको ऐसा लगता है कि घर में बीमारियां ज़्यादा घेर रही है, तो एक बेल का टुकड़ा, बेले का फल का एक टुकड़ा अपने ही घर में कहीं पर भी कटोरी में रख दीजिए, शिव का स्मरण करके सुख प्रदान करेगा। अगर थोड़ा बहुत रोग आ भी गया निकल जाएगा, पर बड़ी बीमारी में कोई फंस नहीं पाएगा, ज़्यादा जनहानि नहीं होगी, तकलीफ नहीं भोग पाओ। शिव को प्रिय है। जहां पर देवराज के प्राण छूटे वहां बेलपत्री का पौधा है, बेलपत्री का वृक्ष है। हिंदू धर्म में आज भी रीति है, मरने वाले व्यक्ति, अब तो ये कोरोना महामारी में ना गाड़ी में भरे ने लेकर चले गए और जला दिया, पर पहले जो नियम था शास्त्रार्थ के अनुसार, जब कोई व्यक्ति मरता था उसको कंधे पर लेकर जाते थे, तो ले जाने के बाद में बीच राह में एक स्थान ऐसा आता था जहां पर अर्थी को उतारते थे, विश्राम स्थल पर उस अर्थी को उतारा जाता था। और वो केवल विश्राम स्थल ऐसे नहीं होता था, वहां पर बेलपत्री का पौधा होता था, पेड़ होता था, उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव उस मुर्दे पर भी पड़ जाती थी, तो उसको यम की कैद नहीं भोगना पड़ता, उसको यम की कैद, यम की त्राण नहीं भोगना पड़ता। इसलिए उस बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्राम दिया जाता था। बेलपत्री के पौधे के नीचे उसको विश्रामता दी जाती। और देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी के धन को लेकर जा रहा है और अगर अपने प्राणों को त्याग रहा है, ठोकर लगकर अगर गिरा है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे गिरा, उसकी छांव, उसकी छाया उस पर पड़ गई। अभी कथा में कहा था 5, 7, 11, 21 बेलपत्री की जो कुंज होती है, बेलपत्री के जो वन होता है, उसमें बैठकर भगवान का भजन किया जाए तो उसका फल 1000 गुना होता है। इस कुबेरेश्वर धाम में, जहाँ से कथा का ऑनलाइन प्रसारण हो रहा है, इस कुबेरेश्वर धाम में शंकर जी कुबेरेश्वर महादेव के दोनों साइड में हमारा पूरा प्रयास है कि बेलपत्री के पौधे ऐसे लगाए जाएं कि बीच में बैठकर लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या शंकर का अनुमोदन करते रहें। कोई दर्शन करने आए तो वहाँ बैठकर थोड़ी देर बेलपत्री की छांव में, चारों तरफ बेलपत्री हो और वो बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करे। ये जरूरी नहीं है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे, पूजन करोगे तब फल मिलेगा। बेलपत्री के तो वृक्ष के नीचे आप थोड़ी देर बैठकर स्मरण कर लिए, उसका भी फल आनंदित है, उसका भी फल 4 गुना, 1000 गुना।
हजारों गुना। महाराज कितना सुंदर कहा है, तुलसी के क्यारे के सामने, जितने लोग बैठे हैं टीवी चैनल के सामने बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तुलसी के क्यारे के सामने और बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर 5 मिनट भी बैठकर भगवान का भजन करते हो, आप जिस मंत्र की माला करते हो उसका फल लाख गुना हो जाता, भले एक बार जपा क्यों ना। लाखों गुना, हजारों लाखों गुना उसका फल, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती, उसकी कोई तुलना, हजारों लाख। देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ठोकर खाकर गिर गया, प्राण छूट गए। शंकर भगवान नंदी लेकर आए। देवराज ने पूछ लिया आप कौन? शिवजी बोले मेरे को पहचाना नहीं? नहीं। अभी तू मंदिर में गया था? हाँ। क्या हो रहा था? वहां पर कोई पंडित जी बैठकर कथा वाच रहे थे। कौन सी कथा वाच रहे थे? शिव महापुराण। अच्छा। भगवान भूत भावन भूतेश्वर शंकर कहते हैं अगर कोई एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा श्रवण कर लेता है तो वह मेरे धाम का आधिपत्य स्थापित कर लेता। तो चिंता मत कर, अब तू नरक नहीं जाएगा। पर मैं तो पापी हूं। देवराज ब्राह्मण करे मैंने चोरी करी है। देवराज ब्राह्मण करे मैंने तो चोरी करी, मैं चोरी का धन लेकर आता था, मैं तो महापापी हूं। और आप कह रहे हो कि मैं कैलाश पर जाऊंगा। भगवान कहते हैं जो मेरा स्मरण कर कर प्राणों को त्यागता है वो मेरे ही धाम को जाता है, मेरे ही धाम। आप भी भाव से कह सकते हैं। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। हमको कैलाश बोले 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 हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश। ओ भोले बाबा काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कौन खिवैया। काहे की नैया बनी कौन
खिवैया। काहेगी नैया बनी कोने के भैया। अरे कौनो लगा देगा पार, ओ भोले बाबा कौन लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हो। अपने अपने घरों में बैठकर दोनों हाथों से चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। चंदन की नैया बनी राम जी खिवैया। चंदन की नैया बनी राम जी के भैया। अरे भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा भोले लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ हमको कैलाश भोले हमको कैलाश, हमको कैलाश भोले हमको कैलाश। ओ जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हो। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। काहे की माला बनी कौन नाम जपना, काहे की माला बनी कौन नाम जपना। अरे कौनो लगा देगा कोने लगा देगा पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ
तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना, तुलसी की माला बनी राम नाम जपना। ओ शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा शंकर लगा देंगे पार, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, ओ हमको कैलाश बोले हमको कैलाश, हमको कैलाश बोले हमको कैलाश। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा जाना, जाना है हमको कैलाश, ओ भोले बाबा। हर हर महादेव। देव है भगवान शिव की कथा कहती है, देवराज ब्राह्मण को लेने स्वयं शिव आए। स्वयं ओघड़दानी शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव आए और देवराज को नंदी पर बिठाकर शंकर स्वयं पैदल चलकर जा रहे। अच्छा देखिएगा कितना सुंदर संवाद है। 33 कौटी देवता अगर किसी को लेने आए भगवान अगर विष्णु आए तो गरुड़ पर लेकर जाएंगे, ब्रह्मा जी आए कमल पुष्प पर लेकर जाएंगे, इंद्र आए तो ऐरावत पर लेकर जाएंगे। पर कभी किसी देवता के लिए आपने ऐसा सुना है कि भगवान खुद अपना सिंहासन छोड़ देते हैं और उस वाहन पर उस पर स्वयं जीव को बिठाकर शिव खुद पैदल, शंकर स्वयं पैदल जा रहे। यही शंकर है, यही शिव है। इसीलिए कहते हैं भोला। 3 मित्रों में झगड़ा हो गया। एक राम जी का उपासक था, एक कृष्ण जी का उपासक था, एक शंकर का उपासक था। तीनों झगड़ लिए। अब भक्तों के चक्कर में भगवानों को आफत हो जाती कभी कभी। कभी कभी भक्त के चक्कर में भगवान को आफत हो जाती है, होता है कभी कभी। एक कथा पहले कही थी ना कि चेलों के चक्कर में गुरु को आफत हो जाती है। दो चेले, गुरुजी बोले तख्ते पर शालिग्राम जी का पूजन करते समय, बेटा इधर आओ। हाँ गुरुदेव। थोड़ा तुलसी का दल लाओ। चेले ने सोचा, गुरुजी बोले तुलसी का दल लाओ। अगर मैं गया लेने, फिर गुरुजी कोई दूसरा काम बता देंगे। गुरुजी में तो पहचानता ही नहीं तुलसी कैसी होती है। तुम और तुलसी नहीं जानते?
गुरुजी ने भी मन में सोचा कहाँ पगला के चक्कर में पड़ा। दूसरे चेले को बुलाया, चेला जी गुरुदेव जाओ तुलसी का दल लाओ शालिग्राम जी की पूजन के लिए। ये जानता ही नहीं तुलसी का पेड़ पौधा कैसा होता है। दूसरे ने सोचा अपन बड़े फंसे। दूसरे ने कहा तू तुलसी जी को नहीं जानता, तुलसी जी के इतने बड़े बड़े पत्ते होते, उसका फूल इतना बड़ा होता। गुरुजी बोले रहने दो, तुम भी नहीं जानते तुलसी जी को? नहीं गुरुजी मैं तो जानता हूं, इतना बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा फूल होता है। गुरुजी बोले ऐसे कोई तुलसी जी नहीं होती। एक काम करो, तुम दोनों मत जाओ, मैं जा नहीं सकता उठ के, क्योंकि मैं सेवा में लगा हूं, भगवान को छोड़ के जाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा। एक काम करो, एक इधर लगो एक उधर लगो, मेरे तखत को उठा के तुलसी जी के पास ले चलो, मैं बता दूंगा। चेलों ने माथा ठोका, इससे तो पैदल ही चले जाते तो अच्छा था। अब गुरुजी को तोक के लेकर गए तुलसी जी के पास में। गुरुजी बोले बस 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 बस, ये सामने तुलसी जी है, तोड़ लो। उतार के दी, शालिग्राम जी को चढ़ाई। गुरुजी ने कहा वापिस ले चलो। गुरुजी वहां जाके बोले तुलसी का पौधा देख लिया? हाँ। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? गुरुजी जिंदगी भर रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा कि कोई काम में अगर आलसी करी तो वो काम फिर घूम फिर कर बहुत बड़ा होकर करना पड़ता है। इसीलिए बार बार 50 बार हमारे यहाँ के डॉक्टर, हमारे यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, मंत्री, संतरी, सांसद, विधायक, आदिक सीएम, पीएम बार बार तुमको कह रहे हैं कि ढिलाई मत करो, मुंह पर मास्क लगाओ, हाथ को धोते रहो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। बार बार कहते, क्यों? क्योंकि अगर अपनी ढिलाई कर दी तो फिर वो रूट बड़ा हो जाएगा ना, फिर तखत उठाना पड़े, ले जाना पड़े, लाना पड़े। उससे अच्छा थोड़ा अभी से ही थोड़ा सा कष्ट भोग लोगे, मुंह पर मास्क लगा लोगे, हाथ को धोते रहोगे, डिस्टेंसिंग बनाकर चलोगे, थोड़ा सा दूरी बनाकर चलोगे तो हो सकता है थोड़ा बच जाओ, पर नहीं। भगवान शिव लेकर जा रहे हैं नंदी पर बिठा कर, तू चल मैं तुझे ले जाऊं। नंदी पर देवराज थे, शिव जी नंदी का मुख पकड़े थे। नंदी का मुख पकड़कर भगवान शंकर जब लेकर चले तो देवराज ने एक प्रश्न किया भगवान भूत भावन भूतेश्वर से। लिंग पुराण कहती है, क्या कहते हैं देवराज कि हे भोलेनाथ, आप मुझे लेकर जा रहे हो, मैंने शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, उसका फल मुझे मिला कि कैलाश धाम मिला। भगवान शंकर कहते हैं उससे बड़ा भी पुण्य तुझे प्राप्त हुआ कि तू बेलपत्री की छांव में प्राणों को त्यागा। फिर वही स्कंद पुराण का संवाद आ गया। बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, उस जड़ के अंदर 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। 68 करोड़ तीर्थ बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहते हैं। 68 करोड़ तीर्थ मात्र बेलपत्री की छांव में, बेलपत्री के नीचे विराजमान होते हैं। अगर आपके मन में कभी कभी भाव उत्पन्न हो जाए ना कि मेरे को कहीं तीर्थ करने जाना है और अभी मौका नहीं मिल रहा तीर्थ जाने का, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अभी सब दूर बीमारी फैली हुई है, कहीं नहीं जा सकते, तो जब लॉकडाउन हट जाए, बीमारी समाप्त हो जाए और तीर्थ जाने का मन करे तो किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। और जप लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
जितने बैठे हो टीवी के सामने प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने टीवी के सामने बैठे एक बार फिर से बोलो श्री, साथ में बोलो, आगे आगे नहीं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब तुम्हारा मन करे मुझे चारों धाम जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे काशी जाना है, जब तुम्हारा मन करे मुझे उज्जैनी जाना है, जब तुम्हारा मन करे कि मुझे ओमकारेश्वर, मुझे सोमनाथ जाना है, भीमा शंकर, बैद्यनाथ, मल्लिकार्जुन जाना है, केदारेश्वर जाना है, बस नागेश्वर जाना है, थोड़ी देर के लिए बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाओ। 68,000 तीर्थ सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान। जब शिव कह रहे हैं देवराज तेरे प्राण छूटे, मना नहीं है तेरे प्राण छूटे, पर तेरे प्राण जहां छूटे वो बेलपत्री का वृक्ष था। और अब तुझे यहां नहीं रहना है, अब तुझे कैलाश पर रहना है। तो कैलाश पर क्यों? शंकर भगवान बोलते हैं ये मृत्यु लोक जो है ना, पृथ्वी, ये भूमि जो है ना, ये मेरी निवास स्थली है, ये मेरा घर है। इसलिए शंकर भगवान ने, भगवान विष्णु ने जब कहा था, भगवान विष्णु जब शंकर भगवान से बोले कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूं, तब शंकर भगवान बोले आ जाओ। तो भगवान विष्णु पृथ्वी से एक हाथ ऊपर पांव रखकर चल रहे थे। तो शंकर जी ने पूछा तुम पांव जमीन पर क्यों नहीं रखते, पृथ्वी पर रखो। शिव जी मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रखूं। क्यों? नहीं 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 नहीं, मैं पांव पृथ्वी पर नहीं रख सकता। आखिर क्यों? शंकर भगवान से भगवान विष्णु कहते हैं पूरी पृथ्वी पर छोटे छोटे कंकर नजर आते हैं, हर कंकर में मुझे शंकर नजर आते हैं। जब कंकर में शंकर दिखेगा तो मैं पृथ्वी पर पांव कैसे रख सकता हूं? शिव जी बोले, भाई नारायण भगवान विष्णु से बोले, है नारायण अगर आप इतनी दूरी बनाकर रखेंगे तो फिर हमारे करीब में कौन आएगा? हम चाहते हैं कि आप हमसे मिलकर रहें, हम आपसे एक क्षण की दूरी सहन नहीं कर सकते। आप हमसे चिपक जाएं, लपट जाएं, आप हमसे रम जाएं, हम आप में रम जाएं। कुछ ऐसा कर दो, शंकर जी कह रहे हैं नारायण कुछ ऐसा कर दो कि शंकर नारायण से दूर नहीं रहे, नारायण शंकर से दूर नहीं रहे, ऐसा कुछ कर दिया जाए। तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु से कहा एक काम हो सकता है कि आप सांप बन जाओ। भगवान विष्णु ने पूछा मैं सांप बन जाऊं? क्यों? शंकर भगवान कहते हैं सांप बन जाओगे तो मैं गले में आपको डाल कर रखूंगा, आप मुझसे चिपके रहोगे, मैं आपसे चिपका रहूंगा, आप मुझसे लगे रहेंगे, मैं आपसे लगा रहूंगा, दूरी नहीं रहेगी एक क्षण की भी। और भगवान विष्णु सर्प बन गए, भगवान विष्णु सांप बन गए। सांप बने भगवान शंकर ने, भगवान विष्णु जब सर्प बने और सर्प बनकर भगवान शंकर ने अपने गले में भगवान विष्णु को धारण कर लिया। आज भी शंकर भगवान के गले में जो सांप पड़ा हुआ है वो सांप केवल सर्प नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है, वो भगवान विष्णु का एक स्वरूप है। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सांप हैं। कितने सर्प हैं? 6। एक जो गले में है वो भगवान विष्णु का अवतार, 2 हाथ में, 2 भुजा पर, एक कमर में जो सर्प नजर आता है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विशारा, सामरी बारी, 2 तली और देव। शिव जी की 5 लड़कियां। शंकर भगवान के पूरे शरीर पर 6 सर्प हैं, 5 लड़कियां और एक भगवान विष्णु का स्वरूप, भगवान विष्णु का प्रतिबिंब, भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप।
6 सर्प भगवान के शरीर। अब देवराज कैलाश पर पहुंचे, पूछा कि यह संपूर्ण मृत्युलोक आपका है? भगवान बोले हाँ। देवराज ने एक प्रश्न और किया, अगर संपूर्ण मृत्युलोक आपका है तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ, ये कष्ट मनुष्य जो भोगता है, मनुष्य जो भोग रहा होता है, ये सुख दुख, ये कष्ट मानव जो भोग रहा है, क्या आपके द्वारा दिया गया है? भगवान शंकर उसी समय पर देवराज से कहते हैं, देवराज, अगर मनुष्य सुख और दुख को भोग रहा है, मनुष्य अगर सुख और दुख के इस चक्र में गिरा हुआ है, तो ये सुख और दुख, ये तकलीफ कोई देवी देवता किसी को नहीं देते। भगवान शंकर कहते हैं ये मनुष्य के कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना होगा। मनुष्य को भोगना होगा। फिर वही बात आ गई, हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना पाए हरि भजन और सो। ये हमारे द्वारा नहीं है, ये सुख ये दुख मनुष्य का स्वयं का, मानव शरीर के स्वयं का सुख और दुख है। ये मनुष्य को स्वयं से प्राप्त है। जैसा वो कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल भोगना पड़ता है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। देवराज गए कैलाश। समय आया एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण, जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचूला देवी। बिंदुक भी थे ब्राह्मण, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित होकर चोरी करना, धन एकत्रित करना और उस धन को लाकर अपनी पत्नी को देना, और पत्नी भी उस धन को सत्कर्म में ना लगाकर गलत कर्म में लगा देना, गलत कर्म में उसको लगा देना। एक निवेदन पहले भी करा, आज फिर कहते हैं, पति का नाम केवल पति है, पर धर्म पत्नी का नाम धर्म पत्नी है। तुम्हारे नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, नारी के नाम के आगे धर्म जुड़ा हुआ है, पुरुष के आगे धर्म नहीं जुड़ा। जब तुम्हारा पति कमा कर लेकर आए, धन लेकर आए और तुम्हारे हाथ में लाकर दे, तो फर्ज तुम्हारा है, तुम्हें पूछना चाहिए, इतना कमा कर लेकर आ रहे हो, ईमानदारी से बोलना, गलत तरीके से तो नहीं कमा रहे हो। कमाओ, परिवार चलाना है। स्वयं शास्त्र भी कहते हैं कि परिवार को चलाना है तो देखो, मृत्यु लोक में आए हो तो झूठ भी बोलना पड़ेगा, बेईमानी भी करना पड़ेगी, कपट भी करना पड़ेगा, छल भी करना पड़ेगा। परिवार को चलाने के लिए बेईमानी, छल, कपट सब कुछ तुम्हें करना पड़ेगा। करो, पर आटे में नमक के बराबर करो। पूरा आटा खारा हो जाए ऐसा मत करना कि खा भी ना सको। करो। आज जो पूरे भारत की भूमि पर कहीं ऑक्सीजन के लिए, कहीं इंजेक्शन के लिए, कहीं दवाई के लिए, ये जो कर रहे हो, 10 रुपए की चीज को 50 का कर दिया, 50 की चीज को 500 का कर दिया,
500 की चीज को 5000 का कर दिया, 5000 की चीज को 25,000 का कर दिया, 25,000 की चीज को 30,000 का कर दिया। सामने वाला व्यक्ति को अगर बचना है, अपने पति को, अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को बीमारी से बचाना है, तो वो तुमको कैसे भी पैसा लाकर, बेचकर, निचोड़ कर तुम्हें दे देगा, तुम ले लोगे। पर ईमानदारी की बात तो यह है कि कितने दिन पचा पाओगे वो सोचकर। आज थोड़ा सा भी सामान मंगवाओ ना तो लोग कहते हैं अभी मिल नहीं रहा है, बाहर से ही नहीं आ रहा है, हमारे पास पड़ा है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा, जो 5 रुपए की चीज़ है 25 रुपये मिल जाएगी। तो बाजार से ही नहीं आ रहा, अभी आगे से आ नहीं रहा है, भले आ रहा होगा, भले सब कुछ प्राप्त हो रहा होगा, पर आ ही नहीं रहा, अभी मिल ही नहीं रहा। कर लो, पर नीचे भले मुंह नहीं दिखाना पड़े, पर ऊपर तो जाना पड़ेगा। उसके सामने भी तो खड़े हो गए, उसके सामने भी तो वो कहेगा, बोलना तो पड़ेगा। फिर वो भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, फिर वही भली बात आ गई, होगा क्या? कर्म भोग है, भोग नहीं। मौका मिला है दान, धर्म, सत्कर्म करने का। फिर निवेदन करूंगा, बहुत बड़े बड़े चेक दूसरों को देने से अच्छा है अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो पहले उसकी व्यवस्था कर दो। दूसरी जगह दान, दूसरी जगह चेक, दूसरी जगह पहुंचाने, पहले उसको देखो जिसको जरूरत है। हमारे प्रतापगढ़ से कथा कर कर जब हम सीहोर पहुंच रहे थे तो खबर लगी कि सीहोर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन मशीन नहीं है और लगभग बहुत लोग मर गए। सूचना मिलते सी हम तो ट्रेन में थे, तो समिति की ओर से खबर आई, क्या करें? हमने कहा बात करें मुंबई जजमानों से, और मुंबई बात करके मशीनें बुलवाई जाए इंदौर, इंदौर से बुलवाई जाए सीहोर, और सीहोर से फिर वो मशीनें ऑक्सीजन की दी जाए। आप लोगों ने देखा भी होगा, फेसबुक गूगल पर डले भी थे कुछ फोटोज, कुछ मीडिया वालों ने छापे भी थे, पहुंचाया गया। आज प्रसन्नता की बात यह है कि समिति तो भले 10 मशीन को दी है, पर उसके बाद में जब हॉस्पिटल में मशीनों का क्रम दान का हुआ तो आज कम से कम सीहोर के पूरे क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। ये बाबा की कृपा, ये भगवान की कृपा। आपका दान, आपका धर्म, आपका सत्कर्म, आपका भजन, आपका स्मरण, और आप जो दे रहे हो वो सही जगह पर लगे, इसमें मूलता होना चाहिए, केवल भोग और विलास में नहीं। बिंदु को जो कमा कर ला रहा था वो चंचूला को दे रहा था, और चंचूला उसको पूछती नहीं थी कि धन कहां से आया। आपका फर्ज है, आप पूछ सकती हो अपने पति से, अभी अभी ये धन बहुत आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा है, गलत जगह का तो नहीं है, और अगर है तो इसको थोड़ा सत्कर्म में लगाइए। नाव में छेद हो जाए, पानी भराने लगे, हाथ से उलीचना चालू कर दो, पानी को बाहर फेंकना चालू कर दो, नहीं तो क्या होगा, ज्यादा पानी भरा जाएगा, नाव डूब जाएगी, और नाव डूब गई तो उसमें जितने भी सवार होंगे सबको डूबना पड़ेगा। थोड़ा सत्कर्म, थोड़ा दान, थोड़ा पुण्य, थोड़ा भजन, थोड़ा थोड़ा पुण्य सत्कर्म का हो। कोई कह रहे थे गुरुजी हमारे वो एक परिचित शांत हो गए और उनका ना 12वां हुआ ना 13वां हुआ, पंडित जी आए नहीं, पिंडदान कराए नहीं।
तेरा ब्राह्मण जी में नहीं, सैयादान हुआ नहीं, कुछ भी नहीं कर पाए, क्या करना चाहिए? हमने कहा कुछ मत करो, जब समय निकल जाए उसके बाद में जब समय मिले तब कर लेना, पर करना। और हम तो आपसे भी कर रहे हैं, दूसरा आपके लिए 13वें का करे, दूसरा आपके लिए दान करे, दूसरा आपके लिए कुछ करे, उससे अच्छा है अपने जीते जी सत्कर्म करते चलो। अपने जीते जी दान पुण्य भजन कीर्तन नाम जाप स्मरण शिव कथा शिव पुराण सुनते चलो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि कौन क्या देगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका कोई मतलब नहीं। अपने हाथों से करो भजन, करो दान, करो पुण्य। महाराज बिंदुक एक दिन चोरी कर कर आ रहा था, कहीं से धन लेकर आया, दीवार से कूदा, जमीन पर गिरा, जमीन पर कूदने की जगह पानी में गिर गया और पानी में गिरा, मर गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और पानी में डूब कर मरा हुआ, अधोगति में मरा हुआ। इनकी मुक्ति नहीं, मोक्ष। इनकी मुक्ति नहीं है, इनका मोक्ष नहीं है। एक किसी ने प्रश्न किया है, आप लोगों के जो प्रश्न व्हाट्सएप पर आते हैं, कुछ प्रश्न जो हमारे पास पहुंचते हैं उसका उत्तर हम इस व्यासपीठ से देते रहते हैं। एक प्रश्न किसी ने किया, गुरुदेव आप कहते हो कि मृत्यु देने वाला भी भगवान है, मारने वाला भी भगवान, बचाने वाला भी भगवान, तो इस कोरोना महामारी में लोग जो मर रहे हैं ये बैकुंठ जाएंगे कि नरक जाएंगे? प्रश्न देखिए कितना विचित्र है। इनको मोक्ष मिला कि अधोगति में रहेंगे? इनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई? पहले तो शिव महापुराण का एक संवाद अच्छे से सुन लीजिए, गरुड़ पुराण का एक संवाद सुन लीजिए। गरुड़ पुराण में कहा गया, बहुत सारी अभिलाषा लेकर, पितरों के जो क्रम बताए पहले भी आपको कथा में कहा, बहुत सारी अभिलाषा लेकर कुंवारी अवस्था में अधोगति में मर गया तो वह आहूत बन गया, उसको मुक्ति नहीं मिली, उसका मोक्ष नहीं हुआ। अभी जो ये कोरोना महामारी के अंतर्गत जिनके प्राण छूट रहे हैं, प्राण तो छूट रहे हैं, हो सकता है भगवान का कोई क्रम हो, पर प्राण तो जा रहे हैं, पर उनकी अभिलाषाएं कितनी है कि साहब मुझे जीना है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, बहुत काम है, बच्चों के शादी करना है, बेटियां कुंवारी हैं, उनको पढ़ाना है, किसी का घर नहीं, किसी का द्वार नहीं, किसी का कुछ नहीं, कितनी कितनी अभिलाषा, कितना लगा। और उसके बाद अगर आप सोचें कि इनका भाई, उनका मन तो आप में ही रमा हुआ है ना, उनकी मन, उनकी वृत्ति तो आप में ही लगी हुई है, फिर भी कथा के प्रारंभ में जब कथा चालू करी थी तो कहा था कि अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दो। शिव महापुराण का एक एक संवाद अगर गली में मोहल्ले में भी किसी के प्राण गए होंगे, कोई अधोगति में मरा भी होगा, तो ये शिव महापुराण के संवाद सुनकर उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष तो हो जाए, उसकी गति तो सुधर जाए, उसकी गति सुधर जाए। उसकी मोक्षता, उसकी गति सुधर गई। बिंदु के प्राण छूट गए, पानी में डूबकर मर गया, गति नहीं हुई, मुक्ति नहीं मिली। चंचुला देवी गई, सारा क्रम करा चंचुला ने, पिंडदान तर्पण अधो सब कुछ दिया, दान पुण्य सब कुछ करा, पर चंचुला जब एक बार कहीं बैठी थी तो उसको सूचना मिली, उसका पति बिंदु कहता है कि मेरी मुक्ति नहीं, मेरा मोक्ष नहीं।
मेरे मोक्ष का कोई उपाय करे कोई, ठीक है। और मोक्ष के उपाय के लिए चंचुला गई काशी। काशी अविमुक्त नगरी है, मोक्ष नगरी। जहां पर विश्वनाथ बैठा हो वो मोक्ष नगरी काशी है। और उस काशी में जाकर चंचुला देवी कुछ क्षण की शिव महापुराण कथा सुनकर गंगा का स्नान कर कर आ रही थी। प्राण छूटे उसके, पार्वती जी की सहेली बन गई। सहेली बनकर मन स्थिर नहीं रहा। पार्वती ने पूछा, तू चुप क्यों रहती है, तू मौन क्यों रहती है? तब वो कहती है कि मेरा पति को मुक्ति नहीं मिली, उसके मोक्ष का कोई उपाय करा जाए। तब पार्वती ने कहा, तू शिव महापुराण की कथा करवा। किससे करवाऊं? देव ऋषि नारद के पास पहुंची। नारद जी से कहा। नारद जी ने कहा, मैं तो कथा नहीं कह सकता, पर मेरा मित्र है तुमरुका, वो कथा कहेगा। तुमरुका जिसका घोड़े जैसा मुख है, हाथ में करताल है और बीणा उसके कंधे पर है, ऐसे तुमरुका जी कथा कहे। पर तुमरुका जी बोले, कथा तो कह दूंगा, पर इसमें जोड़ा कौन बैठेगा पूजन करने के लिए? एक जोड़ा चाहिए। और चंचुला देवी तो भाई धब्य है, कौन करेगा? तब शंकर और पार्वती, ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गौर बनकर ईश्वर जी बनकर, गौरा जी बनकर शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाते हैं। बड़ा सुंदर श्रृंगार कर कर गए, बड़ा सुंदर श्रृंगार। मेरा निवेदन है, 7 दिन की शिव पुराण आप लोग जो घर में बैठकर सुन रहे हैं, भगवान शंकर से निवेदन करना, बाबा ऐसी कृपा करना कि पूरे विश्व का कल्याण हो। ये कोरोना महामारी, हम 7 दिन की शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, धीरे धीरे कर कर इस महामारी को समाप्त कर दो। बाबा आपने विष पिया है, अमृत प्रदान कर दो, जगत का कल्याण कर दो। बाबा से सब विनय करते, निवेदन करते। ऐसी शिव महापुराण की कथा भगवान भूत भावन भूतेश्वर पार्वती जी के साथ श्रवण करने के लिए जाते हैं। आप भी प्रेम और आनंद से स्वर्गीय श्री उमाशंकर जी राजगरिया, स्वर्गीय नारायणी देवी राजगरिया की स्मृति में श्री आकाश और निशा जी राजगरिया राउकेला उड़ीसा से जो कथा श्रवण करा रहे हैं, भाव से आप सब ऑनलाइन इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। आज मासिक शिवरात्रि है। बहुत भाव भक्ति से जो लोग, कई लोग कह रहे थे गुरुदेव हम जो हमारे परिवार में कोई शांत हुआ है तो हम उसको अन्न का भाग नहीं दे पाए, ये नहीं कर पाए। उनसे निवेदन है, जब अच्छा समय आ जाए तब ब्राह्मण भोज कराओ, तब अन्य कार्य कराओ, पर घर में रहो, सुरक्षित रहो। आप जो दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, या गौशाला के लिए, वृद्धाश्रम के लिए सैया दान कर रहे हैं, या आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो गए हुए जीव के निमित्तार्थ भी आप भोजन भंडारे के सदस्य बन रहे हैं और उनकी तारीख लिखाकर भोजन भंडारे के सदस्य बनकर आजीवन उनके नाम का भोजन यहाँ करवा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत